रानी लक्ष्मीबाई ने अपने राज्य को आज़ाद कराने के लिए अंग्रेज़ों के खिलाफ 1857 में हुए संग्राम में अपने प्राण निछावर कर दिए थे। रानी लक्ष्मीबाई की श्रद्धांजलि में कई फिल्में और नाटक भी बनाए गए, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई से जुड़ी छोटी से छोटी बातें बताई गई। लेकिन एक सवाल ऐसा है जो हर किसी के दिमाग में ज़रूर आता होगा कि रानी की मृत्यु के बाद उनके पुत्र दामोदर का क्या हुआ। रानी लक्ष्मीबाई अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को पीठ पर बांधकर युद्ध करने गई थी। ऐसा ही कुछ दृश्य हमें रानी की अधिकतर प्रतिमाओं और तस्वीरों में देखने को मिलते हैं। लेकिन रानी की मृत्यु के बाद आखिर दामोदर जीवित कैसे बचे और उसके बाद दामोदर का क्या हुआ। रानी ने अपने अंतिम क्षणों में दामोदर को अपने खास अंगरक्षकों को सौंप दिया था और उनके भरण पोषण के लिए अपने गले में पहना हुआ मोतियों का हार दे दिया था। अंग्रेज सरकार ने दामोदर को झांसी का उत्तराधिकारी कभी माना ही नहीं था। दामोदर का नाम सरकारी कागजों में कहीं देखने को नहीं मिला। रानी की मृत्यु के बाद दामोदर को दर दर की ठोकरें खानी पड़ी और कई इतिहासकारों के अनुसार दामोदर को भीख मांगकर गुजर बसर करनी पड़ी थी। पर यह बात कहाँ तक सही है, इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। रानी लक्ष्मीबाई ने 1951 में एक पुत्र को जन्म दिया था, लेकिन 4 महीने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद गंगाधर राव ने 5 वर्ष के आनंद राव को गोद लिया था, जिसका नाम बदलकर दामोदर राव रख दिया था। 1857 के युद्ध में ही रानी ने अपने दत्तक पुत्र दामोदर की देखरेख अपने विश्वास पात्र सरदार रामचंद्र देशमुख राव को सौंप दी थी। अंग्रेज सरकार के डर से कोई भी उनकी मदद के लिए आगे नहीं आता था। कई बार दामोदर को खाना तक नसीब नहीं होता था। कई दिन जंगल में भटकने के बाद दामोदर झालरापाटन जा पहुंचे, जहां वो नन्हे खान से मिले। नन्हे खान लक्ष्मीबाई के प्रमुख सैनिक थे, जो युद्ध में रानी की गुजर जाने के बाद झालरापाटन में रहने लगे थे। नन्हे खान झालरापाटन में एक अंग्रेज अधिकारी मिस्टर फ्लिंक के दफ्तर में काम करते थे। नन्हे खान ने दामोदर को मिस्टर फ्लिंक से मिलवाया था और पेंशन की बात चलाई थी। काफ़ी सिफारिश के बाद दामोदर को 200 रुपये प्रति महीना पेंशन मिलनी शुरू हुई थी। दामोदर 1849 में नेवलकर राज परिवार में पैदा हुए थे और एक ज्योतिषी ने कहा था कि दामोदर की कुंडली में राजयोग है और आगे चल के ये राजगद्दी संभालेगा। और ये बात दामोदर की जिंदगी में दुर्भाग्यवश ढंग से सच हुई। दामोदर राजकुमार तो कहलाए, लेकिन उन्हें एक राजा जैसा सम्मान कभी नहीं मिल पाया। रानी लक्ष्मीबाई ने लॉर्ड डलहौजी को संदेश भेजा कि दामोदर को झांसी का वारिस मान लिया जाए, मगर ऐसा नहीं हुआ। डलहौजी ने लक्ष्मीबाई को संदेश भेजा कि झांसी को ब्रिटिश राज में मिला लिया जाएगा और रानी को 5000 रुपये सालाना पेंशन दी जाएगी। लक्ष्मीबाई के बाद दामोदर का हक उनके खजाने पर होगा, मगर दामोदर को झांसी का राज नहीं मिलेगा। इसके अलावा अंग्रेजों के खजाने में पिताजी के 7 लाख रुपए भी जमा थे। फिरंगियों ने कहा कि दामोदर के बालिग होने पर वो पैसा भी दामोदर को दिया जाएगा। 1857 की लड़ाई में कुल 60 विश्वास पात्र ही जिंदा बचे थे। 22 घोड़े और 60 ऊंट के साथ सभी बुंदेलखंड में चंदेरी की तरफ निकल पड़े। किसी के पास खाने पकाने और रहने के लिए कुछ भी नहीं था। किसी भी गांव में इन्हें शरण नहीं मिली। मई जून की गर्मी में वो सभी पेड़ों तले खुले आसमान के नीचे रात बिताते रहे। जैसे तैसे सभी ने जंगलों में फलों से काम चलाया, लेकिन घने जंगल में तेज मानसून में रहना असंभव था। किसी तरह एक गांव के मुखिया सभी को खाना देने को तैयार हो गए। रघुनाथ राव की सलाह पर सभी 10-10 की टुकड़ियों में बंटकर रहने लगे। मुखिया ने 1 महीने के राशन और ब्रिटिश सेना को खबर न करने की कीमत 500 रुपये और 9 घोड़े और 4 ऊँट तय की। देखते देखते 2 साल निकल गए। ग्वालियर छोड़ते समय दामोदर के पास 60,000 रुपये थे, जो अब पूरी तरह से खत्म हो गए थे। कुछ समय बाद दामोदर की तबीयत इतनी खराब हो गई कि सबको लगा कि दामोदर नहीं बचेगा। सभी लोग मुखिया से गिड़गिड़ाए
कि वो किसी वैद्य का इंतजाम करे और दामोदर को बचा ले। दामोदर का इलाज तो हो गया, मगर बिना पैसे के वहाँ रहने नहीं दिया गया। दामोदर के साथियों ने मुखिया को 200 रुपये दिए और जानवर वापस मांगे, मगर मुखिया ने सिर्फ 3 घोड़े वापस किए। ग्वालियर के शिवपुरी में गांव वालों ने दामोदर और दामोदर के साथियों को बागी समझकर वहां 3 दिन तक बंद रखा। फिर सिपाहियों के साथ झालरापाटन के पॉलिटिकल एजेंट के पास भेज दिया। दामोदर के साथियों ने दामोदर को पैदल नहीं चलने दिया। एक एक करके सभी दामोदर को अपनी पीठ पर बैठाते रहे। दामोदर के ज़्यादातर साथियों को पागल खाने में बंद कर दिया गया। नन्हे खान ने मिस्टर फ्लिंक से कहा कि झांसी रानी साहिबा का पुत्र है, अभी 9-10 साल का है। रानी साहिबा के बाद उसे जंगलों में जानवरों जैसी जिंदगी काटनी पड़ रही है। बच्चे से तो सरकार को कोई नुकसान नहीं है। फ्लिंक एक दयालु आदमी था। उन्होंने सरकार से दामोदर की पेंशन की चर्चा की। वहाँ से दामोदर नन्हे खान के साथ इंदौर के कर्नल सर रिचर्ड शेक्सपियर से मिलने जा पहुँचे। अब दोनों के पास कोई भी पैसा बाकी नहीं था। अंग्रेज सरकार ने 5 मई 1860 को दामोदर राव को इंदौर में 10,000 रुपये सालाना पेंशन की मंजूरी दे दी। दामोदर केवल 7 लोगों को ही अपने साथ रख सकते थे। अंग्रेज सरकार ने गंगाधर राव के 7 लाख रुपए लौटाने से भी मना कर दिया। दामोदर राव के असली पिता की दूसरी पत्नी ने उनको बड़ा किया। 1879 में दामोदर को एक पुत्र हुआ, जिसका नाम लक्ष्मण राव रखा गया। 1906 में 58 साल की उम्र में दामोदर राव की मृत्यु हो गई। दामोदर के परिवार वाले आज भी इंदौर में झांसी वाले सरनेम के साथ रह रहे हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।